चेतना तिवारी और आज मैं आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाली हूँ टीचर्स के लिए स्पेशली कि आप अपना सेशन कैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोर लर्नेबल बना सकते हैं। और जब आप ये लेसन्स क्लास में पढ़ाते हैं तो क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी ऐसी ट्रिक्स आप यूज़ करेंगे जिससे आपने जितना भी एक्सप्लेन किया है वो सारा के सारा बच्चों के दिमाग में फिट हो जाए और आपको भी इतना मज़ा आए पढ़ाने में और रोज़ बच्चे सोचे कि आज मैडम क्या नया पढ़ाने वाले हैं। और इसी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को लेके मैं आपके साथ कई सारे वीडियोस शेयर करने वाली हूँ, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड विथ मी। सो लेट्स स्टार्ट अप द वीडियो नाउ। ओके डियर फ्रेंड्स, ऑल द टीचर्स, मैं आज आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जो आपको यूज़ करने हैं लैंग्वेज टीचिंग के लिए। प्रेजेंटली मैं यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट ले रही हूँ। सो व्हाट टाइप ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स दैट विल बी यूजफुल फॉर यू व्हाइल स्टार्टिंग अप द लेसन्स। So here I have one textbook of English that is NCERT based for standard 4th. Okay, आप कोई भी स्टैंडर्ड के जहाँ पढ़ाते हैं लैंग्वेजेस आप वहाँ पे ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। सो हियर मैरीगोल्ड इज़ देयर। और अगर हम इसके इंडेक्स में जाएंगे तो आई विल बी हैविंग मैनी चैप्टर्स एंड पोएम्स। ओके, तो इसमें से रैंडमली मैंने कोई भी एक चैप्टर सिलेक्ट कर लिया है, पर ये मैंने सिलेक्ट किया है। आई हैव विथ मी माई सन मान। Hello everybody. ओके, सो ही विल बी गिविंग मी कंपनी फॉर दिस वन बिकॉज अभी कोरोना वायरस वाला इशू है, तो जो टीचर्स हैं फिजिकली 1-to-1 कांटेक्ट में नहीं है बच्चों के साथ, लेकिन आप अपने ऑनलाइन वीडियोस में भी इसे कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो और ये मेथड आप अपने जब रेगुलर स्कूल स्टार्ट होंगे तब भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट नेवर 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 स्पीक आउट द टाइटल ऑफ द चैप्टर। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, जब भी आप क्लास में एंटर हो तो आपको बेसिकली एक थीम तैयार करनी है। राइट, एक ऐसा इंट्रो तैयार करना है जहाँ से आप उनको प्रोब करें, क्वेश्चन करें और फिर वो उसके रिलेटेड वर्ड पे आए और उसके बाद में लाइक यू विल बी कमिंग टू द चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक चैप्टर लिया है, लेकिन लाइक ही इज़ बिहेविंग एज माई स्टूडेंट, सो आई विल बी क्वेश्चनिंग टू हिम। ओके, मैं उसको क्वेश्चन करूँगी और फिर वो कहीं पे अगर उस चैप्टर के टाइटल के आसपास आता है उसके बाद में स्टार्ट करूँगी। सो लेट्स सी हाउ आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट विथ हिम just to get the title of the chapter. Okay dear, how are you? I'm fine. Okay, so if I tell you near you, आपके आसपास आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है? आपके घर के आसपास क्या क्या चीज़ें हैं बेटा? Can you tell me which all things have been there near your house? Street light. Okay. और सामने पेड़. Okay. घास. Use English. Use English. Grass. Yeah. And garden. Okay, garden. So if you are telling me trees are there, gardens are there, right? Right. So what is the color of that trees and garden, all these? What is the color of it? Green. Okay, green. So do you find that these trees and garden, they are useful? Yes. Why? For oxygen. Very good, very good. So that is very true, and this lesson is a surprise one. I have not given him any type of hint or any type of thing because I wanted to give you the raw lesson. Right, this is what is happening in the class. क्लास में जो होता है वो चीज़ मैं यहाँ पे करके बताना चाहती थी, इसीलिए मैंने मान को कोई भी हिंट नहीं दी कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट अप विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो ही इज टेलिंग दैट ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टू गिव ऑक्सीजन एंड मैनी मोर यूजेस. तो नाउ आई बी से ओके बेटा, सो दैट्स वेरी वेरी गुड. एज यू आर टेलिंग मी, डू यू फाइंड दैट ट्रीज आर रियली इंपॉर्टेंट? Yes. Okay, so if trees are that much important, then let's have a chapter on this particular tree in English. So today I'm going to start up the chapter that is the little fir tree. Okay, little fir tree, right? So what we are going to do is, आपने title बता दिया, right, कि कौन सा chapter आप start करने वाले हैं.
कि वो भी घुमा घुमा के बच्चों से पूछ के फिर आप टाइटल पे आ गए. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू अंडरस्टैंड. नेवर सिंपली स्टार्ट अप विद द थिंग कि टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अप द चैप्टर, द नेम इज द लिटिल फर ट्री. नॉट लाइक दैट. ओके, आप बच्चों से थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालिए जहाँ पे उनको थोड़ा सोचना पड़े. राइट, आफ्टर थिंकिंग यू विल बी गेटिंग अप एंड थोड़ा सा एक थीम डेवलप होने के बाद में यू कैन जस्ट पुट अप द टाइटल and then we are going to start up. Now in this case, in this particular book there is no author's name being placed. यहाँ पे कोई ऑथर का नाम नहीं लिखा है तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग. बट अगर आपके स्टैंडर्ड में जो चैप्टर है जिसमें ऑथर का नाम डिस्प्ले किया है तो यू हैव टू फर्स्ट से द नेम ऑफ द ऑथर एंड सम रिलेटेड थिंग्स नियर टू दिस पर्टिकुलर ऑथर, जो भी आपको पता है और थोड़ा सा आप पता कर लें. So you can just put up some lines for the author also and acknowledge them, and thereafter, so third step will be that कि कभी भी आप रीडिंग स्टार्ट मत करें, बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज जहाँ पे आप चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से रीड करे. तो दिस पार्ट व्हाट यू कैन डू इज इन द ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स यू कैन स्टार्ट अप विथ एनी वन, राइट, and thereafter you can ask them to read. Okay, so Man, just start reading up. Shetty, the magician, was returning home when all of a sudden it began to rain. Okay, now what is happening as the child has read one sentence, right? What you have to do is you have to tell them to underline the important words, right? For example, here I found magician. ओके, सो आई आस्क द स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को कहूँगी कि आपको अंडरलाइन करना है मैजिशियन वर्ड पे, राइट, सडन, राइट. जब मैं अंडरलाइन कराऊंगी तो आई विल आस्क टू चिल्ड्रन, बेटा डू यू एनीबडी इन द क्लास नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैजिशियन. इफ दे नो दे विल रेज अप द हैंड एंड आई विल आस्क देम, डू यू नो द मीनिंग ऑफ मैजिशियन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैजिशियन? You can say in any of the language. जादूगर. Okay, so he gave me answer in Hindi, that is Jadugar. Did you see any time the magician? Yes. Where? We have go to some place. There are magicians. There were magicians. Okay, so as he's telling about the way, like how these magicians and where these magicians he has met. Okay, so this part has been clear. So if children are not clear, you will explain them that magician means the person who does magic, right? So jadugar. Next, if I see sudden, if you ask students if they are able to answer, can you give me the answer? What is the meaning of sudden? Yes. Yes. Quickly. Quickly, very quickly. Achanak, right? So you can explain whatever the language you are comfortable, so that in their mother tongue also, because they will remember that. तो यहाँ तक तो आई होप टीचर्स को क्लियर है. एंड सेम वे आप धीरे धीरे, जैसे मैंने यहाँ पे उसे वन सेंटेंस रीड करने का मौका दिया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, then again I will switch on to some other students. See that in your class each and every child should get the time, each and every child should get the chance to read it, right? और वो भी आप कैसे करेंगे अपने क्लास को अटेंटिव बनाने के लिए? आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने ये फर्स्ट वाला सेंटेंस रीड करवाया, उसके बाद में आप उसको एक्सप्लेन करोगे. तो हियर द थिंग इज, शेट्टी द मैजिशियन वाज रिटर्निंग होम व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगेन टू रेन. यानी शेट्टी नाम का एक जादूगर था जो अपने घर वापस जा रहा था और उसी दौरान अचानक से बारिश गिरने लगी, राइट? सो दिस इज द पर्टिकुलर पार्ट, द एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट सेंटेंस. ये आपने फिनिश किया. ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू द अदर स्टूडेंट. आप ऑनलाइन सेशंस में भी यही कर सकते हैं. जैसे ही एक सेंटेंस आपने फिनिश किया, देयर आफ्टर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन आस्क, ओके, आप नाम उनका बोलिए और फिर उसे बोलिए ओके जस्ट स्टार्ट रीडिंग द नेक्स्ट. जैसे ही वो फिनिश करता है, right, and thereafter you can explain the same way, just put up the underline of the important words and all. And याद रखिए, सारे बच्चों को चांस दीजिए रीडिंग का, तभी उनके प्रोनाउंसिएशंस आप चेक कर सकते हैं, इंटोनेशंस चेक कर सकते हैं. तो फिलहाल आप अपने लैंग्वेज को कैसे इम्पोर्टेंट बना सकते हैं, दैट आई हैव एक्सप्लेन यू इन दिस पर्टिकुलर पार्ट.
आफ्टर वाइंडिंग अप ऑल दिस द होल चैप्टर आपको क्या करना है दैट आई विल एक्सप्लेन यू. जैसे आपका चैप्टर फिनिश हुआ तो आप क्या करेंगे दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो जस्ट stay tuned and we'll meet again in the next video. Thank you so much. Bye.